नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पिछले करीब 15 दिनों से लगातार प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी के कारण अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार के आदेश अनुसार जिला प्रशासन और पाली चिकित्सा विभाग कितना भी सतर्क और सजग हो गया हो, लेकिन अस्पतालों में हीट वेव को लेकर आने वाले मरीजों और उनके परिवारजनों को गर्मी में परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। लेकिन आज भी पाली, जालोर, सिरोही और 3 जिलों की सीमांत में 50 बेड वाला राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतगढ़ चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों के अभाव में आंसू बहाता नजर आ रहा है, जहां प्रतिदिन मौसमी बीमारियों से पीड़ित 200 से अधिक ओपीडी दर्ज होती है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र मात्र यहां पर डॉक्टरों के भरोसे ही चल रहा है। उसमें एक डॉक्टर छुट्टी पर जाता है तो अस्पताल में एक डॉक्टर से राम भरोसे इलाज कराना मुसीबत से कम नहीं पड़ता। पिछली सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक अस्पतालों में चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों की भारी कमी को लेकर कई मर्तबा नगरवासियों, राजनेताओं और सरकारों से मांग करते आए हैं, लेकिन न तो सरकार सुन रही है और न ही राजनेता कोई परवाह कर रहे हैं। अपनी सरकार में कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, जो मात्र चुनावों के दौरान आम जनता को वोटों की लालच में चुनावी घोषणाओं से आश्वासन देकर दिल जीतने में माहिर रहते हैं। वर्तमान में सुमेरपुर विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक बने जोराराम कुमावत कैबिनेट मंत्री बनने के उपरांत भी अस्पतालों के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगातार सुमेरपुर विधायक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर सरकार को घेरते रहे। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार में भी चिकित्सा को या फिर नर्सिंग कर्मियों की भारी कमी यहां पर दूर होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेकर इलाज करवाना पड़ रहा है, जो उन्हें आर्थिक रूप से काफी भारी भी पड़ रहा है। अस्पताल आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लंबे समय से अस्पताल में चिकित्सा की कमी के कारण अस्पताल अब रेफर अस्पताल बन चुका है। कस्बे से गुजरने वाले 325 नेशनल हाईवे पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं और हादसे होने के बाद भी अस्पताल ले जाते समय लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर ही दिया जाता है। एसडीएम ने इमरजेंसी लूप ताबघात वार्ड में ऐसी लगाने के निर्देश दिए, लेकिन इसी बीच मंगलवार सुबह सुमेरपुर एसडीएम ने राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतगढ़ पहुंचकर अस्पताल में आने वाले मरीजों को इमरजेंसी लू ताबघात से राहत देने के लिए चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर एसडीएम ने फ्रीजर के पानी और शौचालय, महिला प्रसूता वार्ड और लू ताबघात वार्ड, मेडिकल स्टोर रूम का निरीक्षण किया। एसडीएम इमरजेंसी लू ताबघात वार्ड में कूलर के तुरंत प्रभाव से बजाय एसी लगाने के निर्देश देते हैं। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर रूम और गैलरी में वोल्टेज को देखते हुए अनुपयोगी पंखे को बंद करने की हिदायत दी। उन्होंने चिकित्सकों की कमी को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों की कमियां जरूर हैं, जो डॉक्टर में से एक डॉक्टर यहां पर रहता है ड्यूटी पर, और इसके साथ ही में काफ़ी परेशानी भी देखने को मिली। एक डॉक्टर मीटिंग में व्यस्त रहते हैं और यहां पर चिकित्सकों की कमी को लेकर जिला कलेक्टर से मांग रखी गई है, बल्कि छोटी छोटी कमियां तो हर जगह होती ही रहती हैं। इस मौके पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोविंद सिंह चुड़ावत, प्रमोद गिरी सहित चिकित्सक मौजूद रहे। आज हमने आरएमआरएस की मीटिंग ली है, जिसमें जो गर्मियों को देखते हुए पापागढ़ के जो मरीज हैं उनके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की है, तो उसमें जो हमारे कूलर और बाकी व्यवस्था तो है। साथ ही साथ आज हमने निर्णय लिया कि वहाँ एसी भी हम लगाएंगे, क्योंकि हमारे इमरजेंसी वार्ड में एसी है, लेकिन इमरजेंसी रूम के अंदर, लेकिन जो लू तापागढ़ का जो वार्ड बनाया उसमें एसी नहीं है, क्योंकि कूलर ही है। तो आज ये हम खरीद करके मैंने डायरेक्ट किया है कि आज ही आप लोग खरीदें और शाम तक ये एसी लग जाए, और साथ ही साथ 4 अतिरिक्त कूलर भी हमने खरीदे, क्योंकि वैसे तो पर्याप्त मात्रा में पहले कूलर की व्यवस्था है। हमने 3 जो बड़े जंबो कूलर हैं वो टेंट से ला करके लगवा रखे हैं, तो कूलर तो पर्याप्त संख्या में है, लेकिन एसी के साथ साथ 4 और अतिरिक्त कूलर भी लगाएंगे, ताकि जो हीट स्ट्रोक के मरीज जो भी भर्ती हो उनको हम टाइमली ट्रीट कर पाएँ। साथ ही साथ जो दवाइयों का स्टॉक उनके पास में है हीट स्ट्रोक को लेकर के वो पर्याप्त मात्रा में है, और बाकी जो सारी व्यवस्था विशेष तौर पर जो वर्तमान में जो भीषण गर्मी का दौर चल रहा है इसको लेकर के थोड़ा सा विशेष बातचीत की और इसी संदर्भ पर चल रही है। डॉक्टर की कमी है अस्पताल में, उसको लेकर कोई बातचीत? बिल्कुल ये बड़ी समस्या है। यहाँ पर पहले ही 3 डॉक्टर पोस्टेड है, और उसमें से भी एक डॉक्टर साहब का यहाँ से डेपुटेशन है, वो बांग्ला हॉस्पिटल पाली में कर रखा है सोनोग्राफी की वजह से, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैंने एक बार प्रचार किया कि मैं डायरेक्ट साहब विरोध करूँगा, कम से कम यहाँ का एक डॉक्टर था, यदि वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है सोनोग्राफी के दृष्टिकोण से उनको वहाँ लगाया है तो ठीक है, तो उसके अलावा उसके ऊपर जो दूसरा डॉक्टर हमें उपयोग कराएं। ऐसे में एक बार बात करके चर्चा करेंगे।
क्या समाधान निकलता है अच्छा करेंगे। कुछ कमियां पाई है क्या निरीक्षण के दौरान? देखो कमियाँ तो है कि छोटी मोटी चीज़ें रहती है, थोड़ा सा भी जो लेबर रूम का भर्ती है, मरीज भर्ती है, वहाँ AC ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन वोल्टेज की समस्या क्या है, वो AC प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, तो उसमें हम कूलर लगा रहे हैं। बाकी व्यवस्था मैंने देखी है, जो बाथरूम वगैरह जो है टॉयलेट चल रहे हैं, उसकी भी साफ सफाई काफ़ी तुलना से पहले की तुलना में काफ़ी सुधरी है, अभी वो ठीक है। ठीक से धन्यवाद। अब कांग्रेस सरकार में तो डॉक्टर थे यहाँ पर्याप्त मात्रा करीबन 3 डॉक्टर थे, और अब जैसे कि अपने वर्तमान सरकार जो है अपने MLA साहब भी है और मंत्री जी महोदय भी है, ये पूर्व सरकार को घेरते रहते थे कि भाई अपने सामुदायिक हॉस्पिटल में तखतगढ़ एक भी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पर भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, सुमेरपुर भी है, और पूर्व सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, और हमारे सुमेरपुर क्षेत्र के मंत्री जी महोदय जोराराम जी से कई बार अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन हालत ये है कि एक ही मात्र डॉक्टर के भरोसे ये सामुदायिक स्वास्थ्य जो तखतगढ़ है ये हॉस्पिटल चल रहा है। और मैम तो अभी इतनी भीषण गर्मी में लोग इतने परेशान हैं, लू से भी परेशान हैं, और मात्र एक डॉक्टर के भरोसे ही ये अस्पताल है। यहाँ नेशनल हाईवे गुजरता है पास में, कई तरह एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ सिर्फ ये हॉस्पिटल मात्र नाम से हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ रेफर ही किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसको लेकर क्या आपने कोई शिकायत की? कई बार हमने शिकायत की, जनता ने भी शिकायत की कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, इन कमी को पूरा किया जाए, लेकिन पता नहीं क्या है अभी तक ये शायद मंत्री जी महोदय क्यों इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं। ये बात सही है, डॉक्टर की कमी तखतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा से रही है। इस बार भी आज जैसे अवलोकन किया तो एक डॉक्टर की सेवाएं उपलब्ध हो रही है। एक डॉक्टर के बारे में वो आज शायद छुट्टी पे है। कि मैंने जो हमारे स्थानीय जो विधायक है जोराराम जी, उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी यहाँ पर डॉक्टरों की पोस्टिंग करवाने में कोई कमी नहीं रखी थी। पिछली बार भी काफ़ी डॉक्टर्स को लगाए, लेकिन डॉक्टर स्वयं भी यहाँ पर परमानेंट रूप से रहना न जाने क्यों पसंद नहीं करते हैं। वही कारण रहा है। इस बार भी डेपुटेशन पे जिस प्रकार से लगे हैं, अब मैंने अभी बीच में मिले तब चर्चा हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि जब चुनाव की आचार संहिता खत्म हो जाए उसके बाद में वापस परमानेंट रूप से करेंगे। आज भी अवलोकन किया, पानी की समस्या के बारे में भी पूछा, तो जहाँ जहाँ तक की व्यवस्था हमारे स्तर की थी वहाँ तक तो लोगों की सुविधा के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री पहले कई मुद्दा उठाते थे कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन अब तो आपकी सरकार है, फिर भी डॉक्टरों की कमी क्यों? नहीं, इस बार भी उन्होंने इसके संबंध में जो है CMO से आदेश जारी भी किया था कि तखतगढ़ के और सुमेरपुर के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें डॉक्टर की जो पोस्ट है उनको फुलफिल किया जाए, क्योंकि पूर्ण रूप से ही डॉक्टर की कमी है। इसलिए इस व्यवस्था को पूरे स्तर पर ही मैनेज करना होता है। और अब भी उन्होंने कहा है कि ये अभी आचार संहिता खत्म होते ही पुनः यहाँ पर मौसमी बीमारियां चल रही है, गर्मी भी तेज चल रही है, एक डॉक्टर के भरोसे पर हॉस्पिटल चल रहा है। डॉक्टर 2 लगे हुए हैं, आज कोई एक डॉक्टर कोई छुट्टी पे है, वरना 2 डॉक्टर हैं। ज्ञापन दिया था पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय यहाँ स्थानीय स्कूल के उद्घाटन में आए थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया था अस्पताल के बारे में। यहाँ पर कुल स्वीकृत पद है 19 पद है करीब, इसमें से सिर्फ 1 पद भरा हुआ है डॉक्टर का। तो इस मामले में उनको बताया तो है, उन्होंने बोला है कि भाई हो जाएगा काम। क्षेत्रीय विधायक अब मंत्री भी है, उसके बाद भी कोई अस्पताल में सुविधा नहीं हो रही है। देखिए, क्षेत्रीय विधायक में ऐसा है कि लंबे समय से यहाँ डॉक्टर नहीं है। इससे पहले जो सरकार थी उनको भी अवगत करवा दिया गया था, स्थानीय मंत्री जी जोराराम जी को भी अवगत करवा दिया है। उन्होंने बोला कि जैसे आचार संहिता खुलेगी डॉक्टर खुलवाएं। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।